किसी रिएक्शन का हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, और किन कंडीशंस के अंडर हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर हो जाता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो बताओ भाई, अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। तो भाई इस टॉपिक को हमने, देखो थर्मोकेमिस्ट्री में आपको नहीं है, अगर आप किसी थर्मोकेमिस्ट्री कोई थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, सॉरी कोई केमिकल रिएक्शन भाई, अगर आपने उसका इंथैल्पी चेंज निकालना है, आपने उसका भाई हीट चेंज निकालना है, ठीक है, तो वो रिएक्शन ये देखो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तब आपने थोड़ा भाई और भी आपने एफर्ट लगाना पड़ता, थोड़े और आपने ध्यान रखना पड़ता। बताओ क्या। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, हीट ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो भाई सिंपल बात है, आप यहाँ रिकॉल करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू डेल्टा ई जो भी है क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू होता नहीं, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब अगर मैं ये कहूँ, अब मैं आपसे वही, हाँ तो क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैं क्यू बताऊँ क्या हमारे पास, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब मैं क्या बोलूँ, क्यू क्या हमारे पास भाई, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक्सपेंशन का वर्क क्या क्या भाई, आप ये मानो गैस क्या हो रही है, आप क्या मानो गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। ओके, मान लिया गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, क्योंकि भाई अगर वॉल्यूम फिक्स नहीं है, नहीं समझेगा बात भाई, तो क्या, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा भी हो जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया ना फॉर्मूला भाई डेल्टा यू का। अब आपसे एक बात पूछूं भाई, कि आप ये बताओ कि अगर वॉल्यूम क्या हो कांस्टेंट, अगर हम भाई वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें, ठीक है, तब बताओ हमारे पास हीट चेंज, बताओ मेरे पास क्या आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो डेल्टा वी, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो वी क्या हो गया, डेल्टा वी जीरो हो गया ना भाई। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी जीरो है, तो मेरे पास क्या आ गया, तो डेल्टा यू क्या आ गया मेरे पास, क्यू यानी क्यू वी, यानी कि बताओ भाई, बताओ हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर। यानी अगर आप किसी रिएक्शन को कहाँ पर कैरी आउट कर रहे हो, अगर कोई रिएक्शन भाई कैसे कैरी आउट की जा रही बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इजंट इट। तब बताओ क्या होगा, तब जो इंटरनल एनर्जी चेंज आएगा ना, वही क्या होगा, हीट चेंज, इजंट इट। नहीं आना आपको ये, सारे आपको पढ़ा है, तो ये वैसे उसमें था, फर्स्ट लॉ में था, क्योंकि बिल्कुल क्या, हाँ बेटा ये वैसे यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब बताओ, अब भाई अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर पे, क्या भाई कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, अब बताओ कांस्टेंट क्या हो भाई, प्रेशर। तब बताओ क्या है हमारे पास, अब बताओ भाई फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं हो तो डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी चेंज। बताओ क्या होता है, क्या होता है, क्यू पी, सॉरी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी होता होगा। अब मैंने आपको भी पढ़ाया था, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस हीट चेंज प्लस, सॉरी माइनस पी डेल्टा वी। तो क्या मेरे पास, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा प्लस में क्या है, पी डेल्टा वी। तो ये क्या होगा, उसमें कैंसिल आउट। तो एक कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या है मेरे पास, डेल्टा एच, इजंट इट। यानी कि भाई बताओ हमारे पास, यानी कि हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर क्या है हमारे पास,
इंथैल्पी चेंज के बराबर आएगा, इजंट इट? यानी कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट चेंज करेगा इंटरनल एनर्जी के बराबर, और कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज मेरे हमारे पास क्या होता है भाई, एंथैल्पी चेंज के बराबर। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात ध्यान रखियो, इसमें अब आप एक बात ध्यान रखियो, डेल्टा एच क्या आ गया हमारे पास, बताओ भाई क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता होगा। अब पी वी क्या होता है, एनआरटी। बोलो भाई, अब अगर मान ले भाई टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट, तो बताओ भाई, तो पी डेल्टा वी किसके बराबर आएगा, डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी इंटू आर भी कांस्टेंट, टी भी क्या कांस्टेंट। तो मैं आसानी से भाई बताओ मैं इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं, तो डेल्टा एच तो मेरे पास क्या आ गया, बोलो भाई, डेल्टा एच मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी नहीं आया क्या। तो भैया अगर किसी रिएक्शन के दौरान तो क्या रखा हो, अगर किसी रिएक्शन के दौरान क्या रखा हो, और ये क्या है डेल्टा एन जी क्यों भाई, क्योंकि भाई जो नंबर जो गैस है, क्योंकि जो अमाउंट होगी भाई वो तो सेम रहेगी भाई, वो नहीं मैं तो आपको पहले पड़ गया। लेकिन अगर मान लिया अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट में क्या है कम मोल गैस के, और जो क्या बनता है प्रोडक्ट उसमें क्या है गैस के ज़्यादा मोल, तभी तो वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। यानी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस के ऊपर। नहीं है क्या आपको, और बोलो भाई, देखा आपको ये बात आपको पहले पड़ी नहीं, पक्का पहले पड़ गया। तो बताओ, तो इसी में अगर आपसे पूछूं भाई, तो कोई आपको ये बोल दे ऐसे क्वेश्चन भी है तो बिल्कुल रद्दी है टॉपिक, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं नेट के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं ये बोल लूँ एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन है Fe2O3, क्या भाई Fe2O, ये कहता है Fe2O3 है, ये गैसियस फेज में, क्या ये गैसियस फेज में, प्लस क्या 3H2, ये भी क्या है गैसियस फेज में, और ये बताओ क्या बन जाए 2Fe, ये भी हमने क्या रखा है वेपर फेज में, प्लस 3H2O प्लस 3H2, ये भी क्या बताओ भाई गैसियस फेज में, सब क्या है गैसियस फेज में। तो ये बताओ भाई कांस्टेंट टेम्परेचर पर इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज, ये बताओ भाई कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू कैसे आपस में कोरिलेट होंगे, बताओ भाई, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ। अरे बोलो भाई, तो हमको पता है, जब बताओ क्या हो, अरे जब बताओ क्या हो, अरे भाई नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या हो, तो आपने करना क्या होता है, यहाँ पर अगर जो लिक्विड हो ना उसके मोल काउंट नहीं करने, यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, बोलो भाई, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी क्या होता है, बोलो भाई, एन पी माइनस एन आर, जहाँ पर एन पी और एन आर क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज प्रोडक्ट, ओनली गैस इज प्रोडक्ट, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज रिएक्टेंट। बताओ क्या है यहाँ पर कितने हैं मोल, दो, ये भी गैस तीन और दो पाँच, तो पाँच में से क्या गया, तीन और एक चार, क्या मेरे पास भाई एक आ गया, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज प्रोडक्ट क्या है पाँच, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज रिएक्टेंट क्या है चार, तो पाँच में एक आया मेरे पास, तो तुम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर एक पुट करियो, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर कि डेल्टा क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा यू प्लस आर टी। नहीं है क्या आपको भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। अच्छा यहाँ पर क्या होते, मान लिया अगर यहाँ पर क्या होते 2 मोल और यहाँ पर क्या होते 3 मोल, तब वो तो क्या था हमारे पास, अभी यहाँ पर क्या है 4, यहाँ क्या है 5, तो मेरे पास क्या आया 5 माइनस 4 1 हो गया ना भाई, प्लस का आया, तो प्लस आर टी आया। लेकिन यहाँ पर 5 और यहाँ 4 होते, तो अगर गैस मोल घटते तो क्या था मेरे पास, तो माइनस आर टी आता है भाई, क्या था ये, तो मेरे पास क्या था ये, बोलो भाई, अभी क्या है मेरे पास, ये वहाँ 5 यहाँ 4 है, तो क्या आएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू
डेल्टा यू प्लस आर टी, लेकिन वो क्या होता है 4, ये क्या होता है 5, तो माइनस आर टी आता। अच्छा यहाँ पर क्या हो 2 और यहाँ पर क्या हो 5, तब क्या आएगा, यहाँ पर 2 और वहाँ पर 5 वही पी, तो अगर एन पी कितना है 3, जो मेरे पास क्या बनता है प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट में क्या है 3 मोल सॉरी 5 मोल, रिएक्टेंट में क्या गैसेज 2 मोल, तो क्या आएगा मेरे पास प्लस 3 आर टी। नहीं समझ बात भाई, इसके ऊपर छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं भाई, कई बार क्या होता है, अरे बोलो भाई, ठीक है। अच्छा कई बार क्यू पी और क्यू वी क्या होते हैं बराबर, कई बार क्यू पी और क्यू वी क्या आएंगे, बराबर आएंगे भाई, यानी हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर उस रिएक्शन का और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर आ सकता है। बताओ कब, पहली बात तो ये, अगर रिएक्शन कैसे कैरी आउट की है, क्लोज्ड वेसल में, कहाँ पर भाई क्लोज्ड वेसल में, मतलब वो वेसल भाई एक्सपेंड ना उसकी, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या कि उस टाइम पे डेल्टा वी क्या हो जाएगा 0, नहीं आएगा आपको, तो क्या हो डेल्टा क्या हो डेल्टा यू के बराबर, डेल्टा यू क्या होता है क्यू वी क्या होता है क्यू पी, इजंट इट। या फिर बताओ क्या हो, बताओ या बताओ फिर क्या हमारे पास, जो हमारे पास क्या है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, वो सारे क्या है लिक्विड और सॉलिड, क्या है लिक्विड और सॉलिड। अगर सारे रिएक्टेंट्स और सारे के सारे क्या भाई प्रोडक्ट्स क्या है, उनमें गैसियस प्रोडक्ट है ही नहीं, ना गैसियस रिएक्टेंट्स ना गैसियस क्या भाई प्रोडक्ट, तब भी क्या आएगा हमारे पास क्यू पी क्यू वी बराबर आएंगे। और एक केस और होगा, बताओ कौन सा, क्या भाई, जब गैसियस प्रोडक्ट क्या इन्वॉल्व हो लेकिन दोनों बराबर हो, यहां भी 4 मोल यहां भी क्या हो 4 मोल गैस, तो 4 मोल क्या हो जाएगा 0, तो 3 केस आगे हमारे पास भाई, जब क्या होगा, जब हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर वाला वही क्या होगा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, कब, या तो रिएक्शन कैसे कैरी आउट की जाए क्लोज्ड वेसल में, या रिएक्शन हम कैसे कैरी आउट करें, ये रिएक्शन में क्या हो, बोलो भाई सारे क्या हो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या हो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, कोई गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट हो ही ना। और तीसरा केस क्या होता है, जब गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो हो लेकिन नंबर क्या हो बराबर, यहां भी 3 वहां भी 3 टोटल मिला के, अगर यहां पर क्या है 3 और 4, यहां भी अगर क्या बनते होते 4 मोल, तो 4 - 4 डेल्टा एन जी क्या आता मेरे पास, नहीं आता क्या, नहीं आना आपको समझिए, पक्का आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।